अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। क्या हाल चाल है जी आप सबका। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। पाकिस्तान में आजकल आप न्यूज़ की खबर देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में नोट चेंज हो रहे हैं। तो स्टेट बैंक ने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि वो नोट चेंज करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में नए प्लास्टिक नोट्स आ रहे हैं। पहले पाकिस्तान में पेपर करेंसी थी, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर प्लास्टिक नोट्स आ रहे हैं। प्लास्टिक नोट्स पाकिस्तान में क्यों आ रहे हैं, इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इस वीडियो में हम आज इसके ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। अच्छा जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फाइनली अनाउंस कर दिया कि वो नए नोट पाकिस्तान में जारी करना शुरू कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान में उन्होंने सारे नोट्स के सैंपल भी अनाउंस कर दिए हैं, अपनी वेबसाइट पर शेयर भी कर दिए हैं, जिसमें 10, 20, 50, 100, 500, 1000 और 5000 के नोट्स हैं जो उन्होंने नए जारी करने हैं। और ये सारी प्लास्टिक करेंसी होगी। ये वो न्यू प्लास्टिक करेंसी है जो स्टेट बैंक ने न्यू जारी की है। वन बाय वन मैं आपको सारों की डिटेल बताता हूँ, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले 10 का नोट आ जाता है जी। 10 के नोट में 2 डिज़ाइन है। एक डिज़ाइन जिस पर चकोर बना हुआ है, दूसरे में दरख्त बना हुआ है। उसके बाद 20 का डिज़ाइन है, इसके ऊपर डिफरेंट सा इन्होंने डिज़ाइन से बनाया हुआ है। इसके बाद 50 का नोट है जी। 50 के नोट के ऊपर भी इन्होंने कोई कैलीग्राफी बनाई हुई है। उसके बाद 100 का नोट है। 100 के नोट के ऊपर स्पेशल पाकिस्तान के 4 मौसम बनाए गए हैं। उसके बाद 500 का नोट है। 500 के नोट के ऊपर फातिमा जना की तस्वीर इस दफ़ा बनाई गई है। 1000 के नोट आ जाए जी। 1000 के नोट पे एक तरफ लियाकत अली खान का मुक्का और दूसरी तरफ क्रिप बनाई गई है। उसके बाद 5000 का नोट है। 5000 के नोट के ऊपर कायद आज़म की पिक्चर बनाई गई है। तो ये सारे नोट इस तरह दिखाए गए हैं। ये सारे नोट स्टेट बैंक ने खुद डिजाइन नहीं किए। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने 9 आर्टिस्ट का आपस में मुकाबला करवाया है कि कौन सबसे अच्छे नोट डिजाइन करेंगे, और वो फिर 9 आर्टिस्ट जो सिलेक्ट हुए हैं उनके नोट्स पाकिस्तान में डिजाइन किए जाएंगे। और जो नोट नए सिलेक्ट हुए हैं वो जिस आर्टिस्ट ने बनाए हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से प्राइज भी दिया जा रहा है, स्टेट बैंक की तरफ से भी दिया जा रहा है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त और हैरत अंगेज बात भी है कि इस दफ़ा गवर्नमेंट ने खुद नोट डिज़ाइन नहीं किए स्टेट बैंक ने, बल्कि उन्होंने डिफरेंट आर्टिस्ट का आपस में कंपटीशन करवाया, और उस कंपटीशन में जो जीता, जो फाइनल नोट सिलेक्ट हुए, वो आर्टिस्ट को पाकिस्तान में इनाम भी दिया जाएगा और फिर उन नोट्स को प्रिंट भी किया जाएगा। तो जो मैंने अभी आपको नोट दिखाए हैं ये सारे फाइनल हुए हैं, और इसके बाद इन नोट्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक वेरीफाई करने के लिए भेजा जाएगा। दुनिया के माहिरीन इन नोट्स को चेक करेंगे, इनकी सिक्योरिटी और इन नोट्स की हर चीज़ को चेक किया जाएगा। जब वो वेरीफाई होकर पाकिस्तान में वापस आएंगे तो फिर इनको प्रिंट किया जाएगा, और इसके लिए गवर्नमेंट ने और स्टेट बैंक ने जो डेट दी है वो इस साल के आखिर में दिसंबर में इन नोट्स को चेंज किया जा रहा है। तो आप भी इस चीज़ के लिए रेडी हो जाए। जो आप लोगों ने स्टॉक लगाए हुए हैं वो सारे बाहर निकालने का टाइम आ गया है, और उसके बाद इस सारे नोटों को चेंज किया जाएगा, नया प्लास्टिक करेंसी नोट जारी किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद साहब इस बारे में कहते हैं जी कि हमने जो नए नोट डिजाइन किए हैं उनका सीरियल नंबर, कलर, डिजाइन, हर किस्म की मटेरियल सब कुछ पुराने नोट से डिफरेंट होगा। और वो इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा करप्शन और जाली नोटों का बहुत ज्यादा कारोबार चल रहा है, और वो बिल्कुल इतना एक्यूरेट होते हैं कि आप उसको पहचान नहीं सकते कि वो असली हैं कि जाली हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया और स्टेट बैंक ने नए नोट जारी किए हैं। आप उनकी वेबसाइट पर भी जाकर सारे नोट देख सकते हैं। और ये जो नए नोट आ रहे हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर हैं, जिसकी वजह से आप उस तरह के जाली नोट नहीं बना सकेंगे। कोई भी शख्स जो जाली नोट पाकिस्तान में बनाता है वो नए नोट, करेंसी नोट, जो प्लास्टिक करेंसी आ रही है उसके बाद आप जाली नोट नहीं बना पाएंगे। और दूसरा, ये प्लास्टिक नोट जारी करने का एक मकसद ये भी था कि प्लास्टिक नोट की जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पेपर नोट। पेपर नोट आपका बारिश में, पानी में, मट्टी में, किसी भी चीज़ में जब लगता था तो वो ख़राब हो जाता था, लेकिन जो प्लास्टिक नोट होता है वो इन चीज़ों से बचा रहेगा, उसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। प्लास्टिक नोट को आप धो भी सकते हैं। जो नया नोट पाकिस्तान में लॉन्च हो रहा है वो इस तरह का है कि वो गीला भी होगा तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से ये है कि ये आपका जो प्लास्टिक नोट की करेंसी है ये ज़्यादा देर चलेगी, ज़ाया नहीं होगी, पाकिस्तान की मईशत में फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि पुराने नोट में ऐसा होता है, जो हमारे पास सभी नोट हैं वो पेपर होता है कि वो जब पेपर ख़राब होता है, ज़ाया हो जाता है, तो वो गवर्नमेंट को डिस्पोज करना पड़ता है, फिर उसकी जगह नया नोट लाना पड़ता है। लेकिन प्लास्टिक नोट में जब तक वो प्लास्टिक ख़राब नहीं होगा, टूटेगा नहीं, आपको करेंसी नोट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से ये एक बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है कि प्लास्टिक नोट को पाकिस्तान में लॉन्च किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ब्लैक मनी जो लोगों ने स्टोर किया हुआ है, जो लोग करप्शन करते हैं पाकिस्तान में, उनके लिए ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट बैंक की तरफ से कि वो जितना उन्होंने ब्लैक मनी को स्टॉक किया वो सारा बाहर निकालेंगे, और उस वजह से करप्शन लोगों का, और उस वजह से जो करप्शन ज़्यादा लोगों का उनको भी पता लग जाएगा कि कौन करप्शन कर रहा है। इस वजह से, क्योंकि जब सारा करेंसी आपकी चेंज हो जाएगी तो फिर, और पुराने नोट नहीं चलेंगे तो अल्टीमेटली आपको फिर वो सारे पैसे जो आपने स्टोर किए हुए हैं घरों में, तहखानों में, वो सारे आपको निकालने पड़ेंगे।
और जहाँ इतने ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं प्लास्टिक नोट के, वहाँ पर भी इसके नुकसानात भी हैं। इसके नुकसानात क्या हैं जी, मैं आपको वो बताता हूँ। पहला और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये आपकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। उसकी वजह ये है कि प्लास्टिक नोट बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बजट चाहिए होगा, क्योंकि ये कॉस्टली है। और फिर सारा पुराना नोट जो आपके पास पड़ा हुआ है उसको डिस्पोज करने के लिए भी आपको एक टाइम चाहिए होगा। तो अगर ये गवर्नमेंट इसको दिसंबर में शुरू करती है तो कम से कम 6 से 8 महीने के अंदर अंदर इससे जल्दी इसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता। 6 से 8 महीने कम से कम चाहिए होंगे पाकिस्तान के सारे पुराने नोट खत्म करके उसकी जगह नया प्लास्टिक करेंसी को रिप्लेस करने के लिए। इसका बजट बहुत ज्यादा हाई है। और उसके बाद लोगों के अंदर ये भी क्या सराइयां चल रही हैं जी कि 5000 के नोट को परमानेंटली क्लोज कर दिया जाए, क्योंकि 5000 का नोट जो है वो करप्शन के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, उसको कैरी करना आसान होता है। तो 5000 के नोट में बहुत ज्यादा करप्शन होती है। लोगों ने सबसे ज्यादा करप्शन 5000 के नोट में किया और उसी को स्टोर किया हुआ है। तो 5000 के नोट को बंद किया जाए, इसके ऊपर भी स्टेट बैंक सोच रही है। क्योंकि इंडिया में 2016 में नवंबर में जब उन्होंने अपनी करेंसी चेंज की थी तो उन्होंने 500 और 1000 के नोट को चेंज करके 500 का और 2000 का नया नोट जारी किया था। तो क्योंकि सबसे बड़ा नोट इंडिया का 1000 का, तो उन्होंने 1000 का नोट उस वक्त खत्म कर दिया, ताकि जिन लोगों ने ब्लैक मनी अपने घरों में स्टोर किया हुआ है वो सारा बाहर निकालें, गवर्नमेंट के खजानों में पैसे आएंगे, उससे गवर्नमेंट का फायदा होगा। और जिन लोगों ने पैसे स्टोर किए हुए हैं गवर्नमेंट से बचा के, बैंक से बचा के या FBR से बचा के, उन सारों के ऊपर फिर गवर्नमेंट की गिरफ्त पक्की हो जाएगी। लोगों को पता लग जाएगा कि कौन करप्शन ज्यादा लोगों में शामिल है। तो इंडिया के इस जबरदस्त इकदाम की वजह से अब पाकिस्तान में भी फाइनली इन नोट्स को चेंज किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया हमसे इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा बड़ी पावर है, उसकी मईशत बहुत बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद उनका 5000 का नोट नहीं है, उनका सबसे बड़ा नोट 2000 का है। तो इस वजह से पाकिस्तान में भी ये सोचा जा रहा है कि 5000 के नोट को ख़त्म करके 1000 तक ही रखा जाए, क्योंकि अगर इंडिया उसके बगैर चल सकता है तो हम तो फिर बिल्कुल भी चल सकते हैं। क्योंकि जितना नोट छोटा होगा करप्शन करना उतना मुश्किल होगा, उसको कैरी करना उतना मुश्किल होता है। तो इस वजह से 5000 के नोट को खत्म करने के बारे में भी सोचा जा रहा है। और नई प्लास्टिक मनी पाकिस्तान में लॉन्च हो रही है, जिसको अगले 5 से 6 महीनों के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। और उसके बाद पुराने सारे नोट जो जिस बंदे ने जहां पर रखे गए हैं वो सारे उसको गवर्नमेंट को पे ऑफ करने पड़ेंगे, सारे देने पड़ेंगे और उसके रिप्लेसमेंट में नए नोट लेने पड़ेंगे। इसी दौरान गवर्नमेंट की और FBR की नजरें भी आपके ऊपर होंगी, आप कितने नोट बैंक में जमा करवा रहे हैं, आपके पास कहां से आए, हर चीज का प्रूफ भी FBR और गवर्नमेंट आपसे लेगी। तो अपनी ब्लैक मनी को आज ही डिस्पोज कर दें और उसको सरेंडर करें, ताकि आने वाले दिनों में आप इस मुश्किलात से बच सकें। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोबारा इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में एक अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।